हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चल रहा है, जिसमें आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि इसके कितने टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। 3 टाइप के सॉल्यूशंस थे जो कि आप ग्राफिकल और उसको न्यूमेरिकल मेथड से भी कैसे फाइंड आउट कर सकते थे, वो मैंने आपको बता दिया था। अब आज आप पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो मैंने जैसा पिछले क्लास में ही आपको बताया था कि अलजेब्रिक मेथड में थ्री मेथड से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस जो पेयर में होंगी उनका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो है कि क्या क्या मेथड्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड वन एलिमिनेशन मेथड, थर्ड वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज मैं आपको 2 मेथड बता दूंगा जिससे कि आप आराम से इजली 2 एक्सरसाइज अपना आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट एक बचेगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक समथिंग उस पर एप्लीकेशन पार्ट बचेगा, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है सॉल्यूशन निकालने के लिए। इसको हम 1 बाय 1 करके फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा कि नेम से ही क्लियर है आपका, सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना। जैसे क्या होता है कि जैसे हम क्रिकेट में ही देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कुछ समय के लिए स्टार्ट हुआ था, एक प्लेयर की जगह दूसरे प्लेयर को हम कर देते थे जो है कि, लेकिन वो क्रिकेट का ही प्लेयर होता था, उसी को हम एलिमिनेट मतलब कि सब्स्टिट्यूट करते थे, सब्स्टिट्यूट प्लेयर उसके प्लेस पे लाते थे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी, 2 इक्वेशन दी गई रहेंगी। 2 इक्वेशन में क्या करना होगा हमको कि एक उसमें 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्या है, हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल होंगे, हमको एक वेरिएबल की एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में हमको पुट कर देना होगा, मीन्स दैट सब्स्टिट्यूट करना देना होगा। इससे हमारा क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल का सोल्यूशन आ जाएगा, फिर उसको दूसरे इक्वेशन में रखेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन है x + y = 16 का फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आपका है x - y = 4। ओके, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, x + y = 16। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x या y किसी की भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की ही वैल्यू करते हैं। x = क्या आ जाएगा 16, y इधर ट्रांसफर हम करेंगे तो -y हो जाएगा। तो x = क्या आ गया यहाँ पे 16 - y। ओके, x = क्या आ गया 16 - y। अब क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन को लिख लेंगे, x - y = 4। नाउ पुट द x = 16 - y इन इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन थी, इक्वेशन 2। मीन्स दैट ये जो x = 16 - y है वो x के जगह हम पुट करेंगे। x की जगह पुट करेंगे आप, तो x की जगह क्या आएगा 16 - y, आपका -y उसी तरह है वो रहेंगे 4। ओके, अब ये क्या आ जाएगा 16 - y = 4। क्या आ जाएगा 16 - y - 2y = 4। 16 को क्या करते हैं, हम उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 16 को क्या करते हैं, नेक्स्ट साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा -2y = 4 - 16। तो -2y = क्या हो जाएगा, 4 में -16 -12। y = क्या हो जाएगा -12/-2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा 6। ओके, अब क्या करना है आपको कि आपकी y = 6 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ y = 6 इन इक्वेशन 2। आपकी ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 2 थी। आपने सबसे पहले क्या किया वो मैं आपको 1 बाय 1 बता दूंगा। तो y = 6 आप इसमें पुट कर दीजिए, पुट y = 6 इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 में पुट करिए। आपका क्या है, x - y = 4 है, तो y = क्या हो जाएगा, y = क्या है 6। अब इसमें आप पुट करिए, तो x - y की जगह क्या कर दिया 6 = 4। तो x = क्या हो जाएगा 4, इधर आएगा +6, तो x = 10। ओके, तो x = 10 एंड y = 6। ये आपको यहाँ y = 6 लिखने के बदले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये यहाँ पे इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप चाहें तो ये भी लाइन लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप ये पुट कर सकते हैं। ओके, या तो आप ऐसे लिख देंगे तो आसान रहेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले दो इक्वेशन हमको, 2 इक्वेशंस गिवन है, तो हमको सब्सटीट्यूट करना है। x + y = 16 आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ y, तो x = क्या हो जाएगा 16, y इधर आएगा 16 - y हो गया। अब जो है कि इस वैल्यू को क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस 2, मतलब आपको नेक्स्ट इक्वेशन में रख देना पड़ेगा। ओके, तो जब हम रखेंगे तो 16 - y हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू, -y वैसे ही = 4 आ जाएगा। 16 - y = 4 हो जाएगा। -y क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, = 4 हो जाएगा। -2y ट्रांसफर करेंगे, y = 6 आ जाएगा। फिर y = 6 जो है सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी, किसी में भी आप पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से y = 6 एंड x = 10, दीज बोथ आर द सोल्यूशन ऑफ द x + y = 16, x - y = 4। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते हैं। ये नहीं कि आप दूसरे मेथड में कर देंगे, आपको जो है कि जो मेथड कहा जाएगा उसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं कहा जाए तो आप कोई भी मेथड सब्स्टिट्यूशन करिए, एलिमिनेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, किसी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना होगा। ओके, नेक्स्ट हम जो कि नेक्स्ट आपका है एलिमिनेशन मेथड। क्या है आपका, एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड वन एलिमिनेशन मेथड मीन्स नेम से ही क्लियर है, एलिमिनेट कर देना। क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना। मीन्स 2 वेरिएबल रहेंगे और उसमें से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, तो एक वेरिएबल बचेगा, तो एक वेरिएबल की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। हम नेक्स्ट इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक एलिमिनेशन का भी, उसको भी समझ लेते हैं। 3x + 4y = 10, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। 2x + 2x माइनस ले लेते हैं, -2y = 2, ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें एलिमिनेट करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम x को बराबर कर लें, मीन्स दैट जो x के कॉफिशिएंट है उसको बराबर कर लें, या y के कॉफिशिएंट को बराबर कर लें। यही दोनों में से किसी को हम इक्वल कर सकते हैं। और जो है कि हमारा जब 2 चीज़ें इक्वल होंगी उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, वो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं, या तो हम इसमें क्या करें, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा। इसमें हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा। इसमें हम यही देखते हैं कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये इक्वल हो जाए। या तो हम दूसरा चीज़ मैं इसमें आपको और बता रहा हूँ, इस इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा, तो हमको दूसरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इसको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं हम। या तो फर्स्ट है कि हम x को बराबर कर लें, तो x को बराबर करने के लिए हम इसमें देखते हैं कि किस ऐसे नंबर किससे मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। और जनरली हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन में जो इस x का कोएफिशिएंट होता है और सेकंड इक्वेशन में जो होता है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों को इक्वेशन में क्या करते हैं, आपस में ही मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्या होता है, वो हमको पता चल जाता है कि इसमें कितना ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा सेकेंड वन कि आप देख लीजिए किसी एक इक्वेशन से हम क्या दूसरे को बराबर कर सकते हैं, तो वो भी हो जाता है। हम यहाँ पे सबसे पहले x से ही करके बराबर देख लेते हैं। मैं आपको सेकंड वन भी बता दूंगा, दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो है कि फर्स्ट इक्वेशन में आप लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई विथ 2 इन फर्स्ट इक्वेशन एंड मल्टीप्लाई विथ 3 इन सेकेंड इक्वेशन। 2 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, इसमें 2 से करिए तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 4y = 10, ये आपका था। और ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 6x + 2 4 8y = 20, ये आपका हो गई थर्ड इक्वेशन। और नेक्स्ट है कि 3 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 3 × क्या हो जाएगा, 2x - 2y = 2, क्या हो जाएगा, 6x - 2y - 6y = 6, ये फोर्थ इक्वेशन। अब आप थर्ड फोर्थ इक्वेशन को देखिए तो 6x दोनों बराबर हो गए। अब हम क्या करते हैं,
अब जो है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। या तो आप 3 को 4 में से माइनस कर लीजिए या 4 को 3 में से माइनस कर लीजिए, दोनों से ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6x हैं, दोनों पॉजिटिव के हैं, एक को निगेटिव हम कर दें तो आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाइए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर रहे। 6x - 6y = 6 आपकी ये 4th इक्वेशन थी। नेक्स्ट क्या थी, 6x + 8y = 20। तो मैंने क्या किया, ये आपकी थी 4th इक्वेशन, ये आपकी थी 3rd इक्वेशन। इसको मैंने माइनस करने के लिए कहा, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 6 8 क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव दोनों है, 14y हो जाएगा। और ये आपका -20 है, -20 में 6 जाएगा, -14 आ जाएगा। y = क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, -14 / -14, निगेटिव निगेटिव कट गया, y = 1 आ जाएगा। ठीक, y = 1 आपका आ चुका है। अब क्या करेंगे, पुट y = 1 इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में आप रख सकते हैं। इन इक्वेशन किसी में रख लीजिए आप, सेकंड में हम रख लेते हैं इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, 2x - 2y = 2 है आपका। आप पुट करिए, 2x ऐसे ही रहेगा, -2 × 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 है वैल्यू, 2 हो गया। तो 2x = ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। x = क्या आ जाएगा, 4/2 क्या हो जाएगा, 2। मीन्स दैट x = क्या आ गया आपका, 2 आ गया। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं हमने कैसे सॉल्व किया। आपकी 2 इक्वेशन थी, आपने देखा कि कोई भी क्या थे, वेरिएबल इसके क्या थे, x y y थे, बट क्या थे, उनके कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं थे। अगर कोएफिशिएंट इक्वल होते तो हम देख लेते, उसमें से एक अगर कैंसिल आउट होता रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। यहाँ पे हमने देखा ये 3x था, ये 2x था, हो नहीं सकता, 4 था, ये 2 था, ये भी नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया इसमें फिर, देन वी मल्टीप्लाई विथ 2 इन फर्स्ट इक्वेशन एंड 3 इन सेकंड इक्वेशन, जिससे कि हमारा x के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 6x + 8y = 20 हो गया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x - 6y = 6। ये भी ध्यान दीजिएगा कि हर एक टर्म में आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, उसके बाद हमने देखा कि जब दोनों के 6x हो चुके हैं, हम किसी में से एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका जो है कि एक एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस जो भी वैल्यू आए उसको दूसरे में पुट कर दीजिए। अब अगर आप चाहें इसी का दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। अब मैं इक्वेशन यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप यहीं पे देख लीजिए। चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ। 3x + 4y = 10 है आपका, 2x - 2y = 2 है। अगर ओनली हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंड मेथड मैं इसका बता रहा हूँ, एलिमिनेशन का ही सेकेंड मेथड से आप कैसे कर सकते थे। 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए y वाला पार्ट बराबर हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख दीजिए और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। ये क्या हो जाएगा, 4x - 4y = 4। अब ऐड बोथ इक्वेशन, ये 3rd हो गया, ये 4th हो गया। ऐड बोथ इक्वेशन, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 3 7x = 10 4 14 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, 14/7 = क्या हो गया, 2 हो गया। x = 2 यहाँ भी आया था, यहाँ भी x = 2 आया, देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। एक से भी हम कर सकते हैं, ये और आसान हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दोनों चीज़ें सिखाने के लिए यहाँ पे इससे भी बता दिया हूँ कि आप अगर आप अलग अलग आ जाए, न इक्वल ये होता रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो आसानी से ये एक भी हम बराबर कर लें, एक भी कोई भी एक हम बराबर कर सकते हैं और वो हमारा इक्वल हो जाएगा, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। x = 2 आ चुका है, किसी इक्वेशन में रख दीजिए, इसी में हम रख देते हैं। तो 2 × x की वैल्यू 2 रखा, -2y = 2 आपका था। तो 4 - 2y = 2 है, -2y = करेंगे तो ये इधर जाएगा, 2 - 4 हो जाएगा। तो -2y = क्या हो जाएगा, -2। तो y = क्या हो जाएगा, 1। -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमको किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है, उसके बाद ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स के साथ पूरे सॉल्यूशन 2 एक्सरसाइज के आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पे होंगे। मेन आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके बाद आएगा, जो कि उसको भी हम आसानी से कर लेंगे। पहले आप इतना प्रैक्टिस करिए और सारे सॉल्यूशन को, एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्लास में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और उसका जो भी एप्लीकेशन पार्ट है
वो आपका एंड हो जाएगा, जिससे कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।